सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पशुओं की डाइट में सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले बफर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। आसान शब्दों में जानेंगे बफर्स क्या होते हैं। इन दिनों अपनी डेयरी इंडस्ट्री में बफर्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ रहा है, पर वहीं पर बहुत सारे पशुपालक भाई बफर और मीठे सोडे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि पशुओं में बफर या मीठा सोडा इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ती है। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अगर आप अपने पशु को बफर या मीठा सोडा खिलाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे आपको अपने पशुओं में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसकी मात्रा के बारे में जानेंगे। एक दिन का एक पशु को कितनी मात्रा में बफर या मीठा सोडा दिया जाना चाहिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पशुपालक भाइयों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि बफर्स कहते किसे हैं और पशुओं में इसका काम क्या होता है। दोस्तों, अपने पशुओं के पेट में रूमन में जो लिक्विड सोल्यूशन होता है, जो फ्लूइड होता है, उसमें एसिड और एल्कलाइन का कॉम्बिनेशन होता है। आसान शब्द में अगर कहें तो तेजाबीपन और खारेपन का वो कॉम्बिनेशन होता है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम पीएच नाम से बुलाते हैं। अब अपने पशु के रूमन का जो वो पानी होता है या जो सोल्यूशन होता है, उसकी पीएच वैल्यू 6.7 एक्यूरेट होती है, या हम उसको 7 बोल सकते हैं कि अपने पशु के रूमन का जो पीएच लेवल है वो 7 पॉइंट होना चाहिए, फिर वो नॉर्मल और सही माना जाता है। यानी कि जब अपने पशु के रूमन का पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है, 8, 9, 10 होता है, उस वक्त उसमें खारापन बढ़ जाता है। जब उसके रूमन का पीएच लेवल 7 से कम होता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता है, उस वक्त उसमें तेजाबीपन बढ़ जाता है। अब दोस्तों, कुछ स्थितियों में जब पशु के रूमन का पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है, तेजाबीपन बढ़ जाता है, यानी कि पीएच लेवल 7 से कम हो जाता है, उस वक्त अपने पशु के रूमन का पीएच लेवल बढ़ाने के लिए, तेजाबीपन को कम करने के लिए जो एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम आसान शब्दों में बफर कहते हैं। तो आपको इसका काम भी समझ आ गया होगा। दोस्तों, जब अपने पशु के रूमन का पीएच लेवल 7 से कम हो जाता है तो एसिडिटी को कम करने के लिए और पीएच को बढ़ाने के लिए हम बफर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपने पशु के रूमन का पीएच लेवल नॉर्मल हो जाता है और अपने पशु का जो रूमन है, जो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है, वो एक्यूरेट हो जाती है। अपने पशु का जो पाचन प्रक्रिया है वो सही हो जाती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के बफर्स अवेलेबल हैं, इनकी ज़रूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। दोस्तों, अपने पास 4 तरीके के बफर्स अभी अवेलेबल हैं। सबसे पहला अपने पशु का सलाइवा। इसको अगर मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में कहूँ तो जुगाली करने के दौरान अपने पशु के मुंह में कुदरती तौर पर जो लार तैयार होती है, जो थूक तैयार होता है, उसमें कुदरती तौर पर बफर अवेलेबल होता है। ये बफर सेम ही काम करता है। अपने पशु में जुगाली करते वक्त उसके पेट में ये लार जाती है जो अपने पशु की डाइजेशन को रेगुलेट करती है, जो फाइबर्स को डाइजेस्ट करने का काम करती है। अब दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अपने खास करके अगर हम बात करें एचएफ गाय की, तो ये हाँफना शुरू कर देती है। हाँफने के दौरान जब अपने पशु जुगाली करते हैं तो इनका मुंह खोला रहता है और इनकी जो लार है वो पशु के पेट में ना जा करके बाहर थूक उनका गिरने लग जाता है, जिसके कारण पशु में बफर की कमी हो जाती है और उसको भूख लगना बंद हो जाता है और उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी खराब हो जाता है। पशु का जो पीएच लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक कारण होता है पशुओं को बाहर से सिंथेटिक बफर देने का, ताकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गर्मियों के मौसम में भी अच्छे तरीके से काम करता रहे। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा अपने पास बफर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम आसान शब्दों में मीठा सोडा बोलते हैं। तीसरा होता है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोस्तों, मीठे सोडे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मीठा सोडा भी एज अ बफर एजेंट ही काम करता है, पर मीठा सोडे की खामी क्या होती है कि जब हम अपने पशु को मीठा सोडा खिलाते हैं तो वो एक ही बार में पशु की एसिडिटी को
उसमें जो H2 आयंस होते हैं उनको पानी में, वाटर में डाइल्यूट कर देता है। अब इससे क्या होता है कि पशु का र्यूमन का पीएच लेवल तो सही हो जाता है, पर वो कुछ समय के लिए ही होता है, ये इंस्टेंट काम करता है। उसके बाद फिर से अपने पशु का जो पीएच लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। और वहीं पर दोस्तों जो बफर होता है ये पशु की र्यूमन की वर्किंग को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। अब जो मीठा सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इंस्टेंटली काम करता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये होते हैं स्लो रिलीजिंग बफर्स। यानी कि ये अगर अपने पशु में हम पशु को देते हैं तो ये धीरे धीरे काम करते हैं। तो बफर में इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। मीठा सोडा इंस्टेंटली काम करता है। तो दोस्तों मेनली ये फर्क होता है। आज की डेट में काफ़ी सारी कंपनियां बफर्स बनाती हैं। हमने भी अपने फार्म को मीठे सोडे से बफर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अभी हम कैरस कंपनी का बफर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आगे चल के आपको वीडियोस में उसका रिजल्ट बताऊंगा कि कैसा रहता है। देखिए, मीठे सोडे के बारे में जैसे जैसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है तो न्यूट्रिशंस कहते हैं कि आप बफर का इस्तेमाल करिए। मीठा सोडा आपके पशु के डाइजेशन को थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है, पीएच लेवल जरूर वो मेंटेन करता है, पर बफर उससे ज़्यादा अच्छा है। तो मेनली अगर आपके पशु में एसिडिटी ज़्यादा है, पीएच लेवल उसका ज़्यादा कम हो जाता है, तो आप दवाई के रूप में उसको मीठा सोडा दे सकते हैं। दोस्तों लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए मीठे सोडे की जगह पर आप बफर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके फ़ायदे भी जान लेते हैं कि हमें बफर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जो भी 15 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, जो 20, 30, 40 लीटर दूध देते हैं, उनकी फीड में हमें अनाज बढ़ाना पड़ता है। हम तकरीबन 100 किलो फीड में 40 किलो मक्की का उपयोग करते हैं। और जब इतनी ज़्यादा मात्रा में मक्की अपने पशु के पेट में जाती है तो वो जा कर के एसिडिटी पैदा कर देती है। अब दोस्तों ज़्यादा एसिडिटी होने के कारण हमें रेगुलरी बेसिस पर, क्योंकि अब हम अनाज को भी नहीं कम कर सकते, क्योंकि अपने पशु की वो नीड है, एनर्जी इतनी कहाँ से आएगी अगर हम अनाज को कम कर देंगे। तो अनाज को हम उतना ही रखते हैं। पशु के र्यूमन का पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए हम अपने पशु को बफर देते हैं, ताकि अपने पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता रहे। तो सबसे पहला और बड़ा फायदा है कि अपने पशु के र्यूमन का पीएच लेवल मेंटेन रखता है। दूसरा, ये अपने पशु की भूख को बढ़ाता है। देखिए, जैसे ही अपने पशु की डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा, डाइजेशन अच्छी होगी, जल्दी होगी, तो उसको और ज़्यादा भूख लगेगी, वो और ज़्यादा खाएगा, उससे मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीठा सोडा या बफर अपने पशुओं का दूध भी इंक्रीज करता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कशन किया था कि अगर आपके पशु के र्यूमन का पीएच लेवल मेंटेन रहेगा या आप बफर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो फाइबर होता है, जो ड्राई मैटर होता है, उसकी डाइजेशन अच्छे तरीके से होती है। इससे दूध तो बढ़ेगा ही, आपके पशुओं में दूध की फैट भी बढ़ जाती है। दोस्तों मेनली ये 3 फायदे हैं। इसके अलावा चौथा है, अपने पशु के बीएस को भी ये बढ़ाता है या मेंटेन करता है। दोस्तों जब अपने पशु के डाइट का पाचन अच्छी तरीके से नहीं होता, उसका गोबर भी पतला हो जाता है। इस हालत में वो दूध भी कम करता है और अपने पशु का वजन भी कम हो जाता है। पर अगर आप पर्याप्त मात्रा में अपने पशु को लगातार बफर देते रहते हैं तो उससे ये दोनों समस्या ही नहीं आएगी। पशु अच्छा खाएगा, अच्छा दूध देगा और उसका वजन भी तेजी से कम नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, इसकी मात्रा की। तो देखिए, काफ़ी सारी अलग अलग कंपनियों की बफर अवेलेबल है मार्केट में, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार उसकी डोज कम ज़्यादा हो सकती है। आमतौर पर बफर की डोज 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम के बीच ही होती है। जो बहुत ज़्यादा पशु दूध देते हैं, जो 50-50 लीटर पशु दूध देते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 150 ग्राम तक बफर देते हैं। जो कम दूध देने वाले पशु होते हैं उनको हम 80, 90 या 100 ग्राम तक बफर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप मीठे सोडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी भी डोज सेम ही होती है। एक पशु को एक दिन का 100 से 150 ग्राम मीठा सोडा या बफर आप दे सकते हैं। आप इसको अपनी फीड में भी मिक्स करा सकते हैं, इसकी टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। आप इसको अपने पशु के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर आप इसको डायरेक्टली फीड फार्मूला में ही ऐड करवाना चाहते हैं तो उसकी डोज 1.5 किलो के आसपास की रहती है। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।